जय महालक्ष्मी की जय हो। हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी पूजन सामग्री में 16 सामग्रियाँ ही नहीं 16 संदेश हमें देते हैं और उसका महत्व, सभी सामग्री का अलग अलग महत्व है। आज हम जानेंगे कि कौन सी सामग्री का क्या महत्व है और थाली में होना प्रत्येक सामग्री क्यों आवश्यक है। लक्ष्मी पूजन की पूजा थाली की हर सामग्री केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि शास्त्र और विज्ञान से जुड़ी हुई है। आसन। पहला है आसन। आसन स्थिरता का आधार है जिस पर बैठकर श्रद्धा ध्यान बनती है। दूसरा है गंगा जल। गंगा जल पवित्रता का प्रथम स्पर्श जो स्थान, मन और संकल्प को निर्मलता में रूपांतरित कर देता है। तीसरा है अक्षत। अक्षत यानी होता है चावल। अखंडता का प्रतीक होता है अक्षत। समृद्धि संतोष का द्योतक होता है। चौथा है कुमकुम और हल्दी। शक्ति और सौंदर्य का संगम है। देवी के तेज, सौभाग्य और जीवन के मंगल का रंग है। पांचवा है सिंदूर। दाम्पत्य गरिमा और देवीत्व की पहचान, स्त्री की शक्ति और समर्पण का आध्यात्मिक प्रतीक है। छठवा है दीपक। अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का आलोक, देवी की उपस्थिति का जीवंत साक्ष्य है। सातवां है धूप। अगरबत्ती कपूर सुगंधित माहौल में बहती प्रार्थना वातावरण को देवी के स्वागत योग्य बनाती है। आठवां है पुष्प। भक्ति की कोमल अभिव्यक्ति, खुशबू और रंगों में देवी के प्रति समर्पण का भाव सजीव होता है। नौवां है पान सुपारी। सम्मान और पूर्णता का प्रतीक, देवी के स्वागत का पारंपरिक आदर युक्त संकेत। फिर 10वां है फल। कृतज्ञता और श्रम का प्रतिफल, जीवन की पूर्णता को देवी महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने का माध्यम। फिर 11वां है मिठाई या नैवेद्य। प्रसन्नता और सामंजस्य का दान है, देवी के आशीर्वाद को बांटने की मधुर परंपरा है। फिर 12वां है धान्य, गेहूं, चावल। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, जीविका, समृद्धि और जीवन के चिरंतन चक्र का प्रतीक तत्व। 13वां है सिक्के, धन, चांदी, सोना। महालक्ष्मी का तेजस्वी स्वरूप धन में धर्म और भोग में संयम का संदेश समेटे हुए रहता है। 14वां है कलश, नारियल व अम्र पल्लव। सृष्टि, जीवन और ऊर्जा का संगम, देवी की जीवंत उपस्थिति का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक है। शंख, घंटी, ध्वनि का शुभ नाद नकारात्मकता को दूर करता है। शंख को बजाने से शरीर स्वस्थ रहता है। फिर 16वां है मोली, कलावा। संरक्षण और संकल्प की डोर, श्रद्धा को बांध वह सूत्र जो मनुष्य को देवी से, आध्यात्म से जोड़ता है। इस प्रकार से ये 16 सामग्री, आज जो लक्ष्मी पूजन में 16 सामग्रियाँ लगने वाली हैं, उन 16 सामग्री का 16 संदेश और महत्व इस प्रकार से है। इसके अलावा कमलगटा, कमल के फूल, ये महालक्ष्मी की पूजन में अति आवश्यक होते हैं। और कई लोग कुबेर की पोटली, एक थैली रखते हैं, थैली में सभी प्रकार की सामग्रियाँ, उसमें हल्दी है, 5 खड़ा धनिया है, और भी एक थैली बनती है कुबेर की, आपको बाजार में मिल जाएगी। और उसमें आप अपना धन रख के और उसकी महालक्ष्मी के साथ में रख के और महालक्ष्मी के साथ में उसकी पूजन की जाती है। तो इस प्रकार से कमल गट्टे का, अगर आपके पास कमल का बीज होता है, अगर आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो कमल गट्टे को आप 5 कमल गट्टे को हाथ में लेके और महालक्ष्मी जी को आप एक एक करके और ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, कमल पुष्प समर्पयामि, ऐसा कह के 5 बार आप उसको कमल गट्टे को आप समर्पित करेंगे महालक्ष्मी को। इस प्रकार से ये विभिन्न सामग्रियाँ जो आपको बताई गई हैं, इन सभी सामग्री के यह सभी उद्देश्य है। और इसलिए हमें थाली में कोशिश करना चाहिए कि हम पूर्ण सामग्री रखें। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो एक कटोरी में आपको साबुत अक्षत चावल रखने चाहिए। तो जो भी सामग्री नहीं है उस सामग्री का नाम लेके आप
अक्षत छोड़ के कमलगट्टा समर्पयामि, है ना, पुष्पम समर्पयामि, तो जो चीज़ नहीं है उसकी जगह आप अक्षत छोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी सामग्री मत रखो और कहानी आप ये सब सुन के कोई हंसे कि भाई हम तो चावल से ही पूजा कर लें। हाँ, तो चावल भी बहुत अच्छी चीज़ है, अक्षत है, लेकिन हमें सभी सामग्रियाँ पूजन में रखना चाहिए। और इन सब से फिर वो मानसिक जाप भी होता है। अगर हमारे पास कोई सामग्री नहीं है तो हम हाथ जोड़ के देवी जी के पास बैठ जाएं और ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम कुबेराय नमः, कुबेर जी को नमस्कार है, महालक्ष्मी जी को नमस्कार है, गणेश भगवान को नमस्कार है, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। माता सरस्वती को बार बार प्रणाम है। जय हो माता सरस्वती। आप सभी मिलके मुझ पे और मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखें, ये आपकी मानसिक पूजा हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है, आप ट्रेन में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो आपकी मानस पूजन हो जाएगी। उसका फल भी उतना ही प्राप्त होता है जितनी कोई पूजा का प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी, हैप्पी दिवाली।